चलिए, अब हम क्लास शुरू करने से पहले ओमकार करेंगे, इसलिए प्लीज join your hands, close your eyes and start ओमकार thrice. साई राम. साई राम, जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि अभी हम भाषा की बात ही करना चाहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो आज भी हम भाषा की बात करेंगे. ठीक है, भाषा की बात से हम शुरू करेंगे. तो अभी हमारे पास है, हम 1 मिनट और वेट करते हैं. 1:59 हो रहा है, हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं और कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक जो भी हिंदी में व्याकरण पाठ जो पढ़ाए गए हैं आपको, कहीं कोई डाउट लग रहा है? साईराम अखिल, तो वहाँ कुछ डाउट लग रहा है? कोई है ऐसा डाउट जो पूछना चाहते हो? साईराम, पूछना चाहते हो कोई डाउट? साईराम, मेरी आवाज आ रही है आप लोग? आ रही है मेरी आवाज आप लोगों को? यस मैम. यस मैम. ओके, तो कोई डाउट नहीं है किसी के पास? नो मैम. नो मैम. ओके, चलिए. नो मैम. हमने कितने पार्ट तक वो शुरू कर लिया था? कितने पार्ट तक हमने व्याकरण कर लिया था? लेसन 4 तक? मैम लेसन 4th कर दिया था मैम. लेसन 4 तक हमारा ग्रामर हो गया था. हम कंप्लीट हो गया. ओके, चलिए अब हम लेसन 5th की बात करेंगे आज. लेसन 5th एंड 6th, फिर हम जब 7th पढ़ेंगे तो उसके साथ में हम करेंगे. चलिए देखते हैं हम लेसन, सॉरी, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम. ओके, लेसन हम निकालेंगे 6th. ओके, सॉरी लेसन 5th ना, लेसन 5th को हम देखेंगे. मैम 4th. लेसन 4th का भी नहीं हुआ था क्या? नो मैम. नो मैम 4th नहीं हुआ था. नहीं, लेसन 3rd का भी ये हमने बोला था कि ये करेंगे हम. अभी दिखने में आ गया श्रुति संभिन्नार्थक. हाँ, ये करेंगे. तो अभी ये पहले हम लेसन 4th का भी देखते हैं. ये थोड़ा हम दूसरे उस पर जाएंगे, किस पर, वहां पर श्रुति संभिन्नार्थक और सब देखेंगे. लेसन 4th में हम देखें क्या है कविता से आगे. तो ये तो हम चर्चा कर ही चुके थे, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब हानिकारक हो सकती है, ये तो हम चर्चा कर ही चुके थे ना. अनुमान और कल्पना ये भी हम लोग कर चुके थे. भाषा की बात संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर, खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है. इसी भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ और शब्द सोचकर लिखे, जैसे हंसकर, गाकर, माने जिससे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं. बताएंगे आप लोग? यस मैम. नाचकर. हाँ, नाचकर. ओके, हंसकर. ये देखिए जो यहाँ पर शब्द हैं उनको छोड़कर आपको बताना है. ठीक है ना? मैम मुस्कुराकर. मुस्कुराकर, बढ़कर. बढ़कर,
मस्त होकर, ओके। मैम बताकर। हाँ, कभी कभी ऐसे कोई भाव होता है ना, हम एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ हमने बता दिया। पूछकर, ओके। मैम कभी कोई हमें मारता है तो हम उसे चोट पहुंचा के सेटिस्फाइंग हो जाता है। कौन है ये? वो थारवानी है ना, आवाज थी ना? यस मैम। हाँ, आपने ही पूछा था ना कि हम किसी को मारकर भी बड़े संतुष्ट होते हैं ना? नो मैम, वेद ने पूछा था। अच्छा, वेद ने पूछा था। आवाज मुझे शिवम, उसकी क्या नाम है उसका, थारवानी क्या नाम है उसका? शिवम नहीं है, क्या नाम है थारवानी? सत्यम। सत्यम थारवानी, ओके। हाँ, वेद, वेद आप बोल रहे थे कि कोई हमें मारता है तो हम उसे वापस मारकर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना? यस अच्छा लगता है ऐसा करना? नो मैम, बट ऐसा लगता है अगर हमें चोट पहुंचे तो उसे लगती है तो फिर हम रोना बंद कर देते हैं या फिर गुस्सा कम हो जाता है हमारा। ऐसा हम फील करते हैं कि मतलब हम उसे भी उतनी ही, जितना चोट उसने हमें पहुंचाई है और हम इतनी ही चोट उसे पहुंचा दें तो फिर हम थोड़ा, हमें संतुष्टि हो जाती है ना, आत्म संतुष्टि हो जाती है। ऐसा कहना चाहते हैं आप ना? लेकिन यस मैम, मैम यहाँ पे कभी कभी जोर से चिल्लाकर भी ऐसा संतुष्टि हो जाती है। अकेले में अगर ठीक है, हमें आप लोगों के विचार हैं अंदर ही तो अंदर कुछ हो रहा है तो हम जोर से, हाँ, जैसे हम अंदर कुछ भरा हुआ है तो हम चिल्लाकर, है ना, बहुत जोर से चीख कर अपने को एकदम से रोकर भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, देखिए, छक कर, मतलब जितने भी जी भरकर, अब जी भरकर रोकर भी हो सकता है। यहाँ पर जो शब्द आया ना, रोकर, नाचकर, जी भरकर, मतलब कोई भी काम जी भरकर कर लिया हमने। यहाँ पर ये शब्द जो जी भरकर आया है ना, जी भरकर का मतलब होता है ये जो आप इतने सारे काम बता रहे हैं। हाँ, जो एक वेद बता रहा है कि हम मारकर भी संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं, ये बात से मैं, आवाज अच्छे से नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? यस मैम, अभी बीच में मैम क्लियर है। अभी क्लियर हुई? यस मैम। ओके मैम। ओके ओके। तो क्या होता है ना कि किसी को मारकर यदि हम संतुष्ट हो जाएं तो शायद दुनिया में नियम कानून ये सब कुछ बनाए ही नहीं जाए, क्योंकि फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो भी चोट पहुंचाएगा उसको वो चोट पहुंचाकर सेटिस्फाई हो जाएगा और न्याय हो जाएगा। तो ये तो एक असंवैधानिक बात होती है कि हम किसी को जी, मतलब आप इसे सकारात्मक दृष्टि से देखिए। सकारात्मक दृष्टि से जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर ये जो आप लोगों ने इतने सारे शब्द बोले, नाच कर, खुलकर, रोकर, तो ये जो क्या है इसके अंतर्गत आ जाएगा। जी भरकर, मैं जी भरकर रो लिया, मैं जी भरकर आज नाचा, खुश हुआ, मतलब ये सब क्या है, थोड़ी सी हमको एक अच्छी खुशी देते हैं। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं हम पीट कर किसी को मारकर हमें खुशी मिल गई, तो ये सच्ची खुशी नहीं होती है। जब तक हम दूसरों को खुश करके जो हमें खुशी मिलती है वही संतुष्टि है। ये तो क्या था, जैसे किसी को किसी ने मारा, हमने भी मार दिया, तो ये तो हमने ईगो सेटिस्फाई किया, हमने क्रोध को शांत किया। संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन वो नहीं है खुश होने वाला। या तो हमने अपने ईगो को, जो हमारे अंदर हमारे अहम को चोट पहुंची, उसको हमने कर लिया, या फिर हमने अपने क्रोधवश ये काम किया। सब ये, जब हम किसी को मारते हैं तो हमारे अंदर ये नहीं होता कि हम इसको मार लेंगे तो मेरा मन खुश हो जाएगा, बल्कि उस समय क्या होता है, क्रोध होता है। उस क्रोध के वश हम ये काम कर देते हैं, तो ये इसमें नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग हम अक्सर कर अपने जब लेखन कार्य होता है उनमें कर सकते हैं। अब आता है ये अनुमान और कल्पना हो गया था। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। केवल पढ़ने के लिए दी गई राम दशरथ मिश्र की कविता चिट्ठियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है। जैसा कि उस दिन हम लोगों ने जब पाठ पढ़ा था तब आपको समझाया था
कि चिट्ठियां जो होती हैं वो लेटर बॉक्स में एक निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार पड़ी हुई होती हैं, या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी इन्हीं चिट्ठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक का टिकट है। माने आज के समय में वर्तमान, देखिए ये वर्तमान समय की स्थिति को अवगत करा रही है कि रेल, पहले ट्रेन में हम जब बैठते थे तो ट्रेन में बैठने पर आसपास में बैठे हुए लोगों के साथ में हम अपनी चर्चा करते थे, अपने बातें करते थे। आज क्या हो गया है, हमारे अंदर एक डर है, पता नहीं हमारे साथ क्या दुर्घटना घटित हो जाए, कैसा हो जाए, हम ये लोग पता नहीं कौन है, बातें कर रहे हैं, पता नहीं हमको धोखा दे दें, खाने पीने की वस्तुएं में हमें कुछ कर दें। तो इस तरीके से कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, अपने अपने वहां पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं और अपना ट्रेन जो भी स्टेशन आया उतर गए। तो इस तरीके का भाव हो गया है। पत्र के पते की तरह क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है? माने जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। तो क्या आप मानते हैं कि विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स है जहां पर पड़ी हुई चिट्ठियां आप लोग हैं, और जब आपका स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं अपने उन मित्रों को जो आपके साथ पढ़े थे? क्या ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है, कैसे बताइए? मैम हम अगर कहीं भी जाते हैं मैम, हम पर हमारे पुराने मित्रों के साथ मैम बिताए हुए पल मैम भूल नहीं पाते मैम। मैम कभी ना कभी तो याद आते हैं। बिताए हुए पलों को हम भूल नहीं पाते, ये बात सही है, परंतु क्या हम मित्रों से मिलते हैं? याद तो हम उन्हें करते हैं, क्या हम मित्रों से मिल पाते हैं? नो मैम। और सोचिए, थोड़ा और सोच के बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ऐसे नो मैडम कह के मत छोड़िए उसको। देखिए पहले के समय में ऐसा हुआ करता था। देखिए 3 कंडीशन पे बात करेंगे हम यहाँ पर 3 कंडीशन में बात करेंगे। एक बहुत प्राचीन, जहां पर लोग बहुत कम बाहर निकलते थे, माने पढ़ाई शिक्षा दीक्षा करने के बाद थोड़ा बहुत जाते थे, फिर वापस, मतलब वो अपने जमीन से जुड़े हुए थे। बाहर जाने के बाद भी लोग वहां पर आते थे, हाँ, और वहां पर आकर फिर वापस अपने मित्रों के साथ मिलते थे, अपने सुख दुखों को बांटते थे। ये एक कंडीशन थी पहली वाली। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि कभी कभी ऐसी स्थिति आई कि हमने उस शहर को ही छोड़ दिया, जमीन से हम उखड़ गए। तब क्या हुआ, हमने जो अपने मित्र के साथ हम स्कूल में पढ़े थे वो कहाँ हैं, कैसे हैं, मालूम नहीं। ये बीच की स्थिति, ये स्थिति बीच की थी। वो कौन का क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ हैं, कुछ भी पता नहीं है। सब अपने अपनी जगहों पर अपने अलग अलग जगह हैं। आज वर्तमान स्थिति जो तीसरी है, वहां पर यदि हम बात करें तो इंटरनेट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या इंटरनेट जिससे हम जुड़े हुए हैं, इसके माध्यम से हम अपने उन मित्रों से जुड़ जाते हैं, पुराने मित्रों से भी जुड़ जाते हैं, खोज लेते हैं, उनको ढूंढते हैं। यदि हमारे मन में जिज्ञासा हो, यदि हमारे मन में उनके प्रति प्रेम हो, तो निश्चिततः हम क्या करते हैं, उन्हें ढूंढ लेते हैं। कैसे भी कैसे करके वो कहाँ था उसका नाम डालते हैं फेसबुक पर, उसका पता लगाते हैं, कैसा था क्या था, फोटोज देखते हैं, तो बहुत सारे मित्र हमको वापस मिल जाते हैं और उनके हम संपर्क में वापस जुड़ जाते हैं। हाँ, यदि हम हमारा भाव नीरसता की ओर ना हो कि क्या करना है, होंगे मित्र, हम अपनी जिंदगी जिए, ये भाव ना हो, तब तो हम क्या करते हैं, अपने मित्रों से वापस, जैसे आपने कहा कि नहीं हम लोग लेटर बॉक्स की चिट्ठियां नहीं है, हम अपने मित्रों से अभी भी मिल सकते हैं। लेकिन अभी बचपन में नहीं, जहां पर बात कही गई उत्तीर्ण होकर, तो ये माध्यम जो है इंटरनेट का माध्यम है, जिसमें बहुत सारे मीडिया हैं, उनके माध्यम से हम अपने मित्रों से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी खोज खबर लेते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं। तो आज एक ऐसा दौर है कि यहाँ तो स्थिति प्राचीन समय में थी
कि जब हम जमीन से जुड़े हुए थे, वहां पर जहां हम रहते थे बचपन में, वहां से हम हमेशा जुड़े रहते थे, और वहां आकर हम सब मित्र वापस अपनी छुट्टियों में या फिर कुछ विशेष त्योहारों पर मित्र वापस उस जगह पहुंचते थे और आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ अपने सुख दुखों को साझा करते थे। बीच की स्थिति ऐसी आई जहां पर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों को पीछे छोड़ता हुआ चला गया, जहां पर वह अपने मित्रों के साथ संपर्क नहीं बिठा पाया, क्योंकि वो अपने जमीन से भी बाहर आ गया, क्योंकि वो जहां था वहां से भी वो कहीं और दूसरी जगह पहुंच गया। तो वहां पर उसके मित्रों के साथ उसकी पकड़ छूट गई, या फिर मित्रों के साथ उसका मिलना जुलना या बातचीत का संपर्क टूट गया। लेकिन वर्तमान समय में फिर से वही मीडिया के द्वारा हम फिर से अपने मित्रों के साथ मिलजुल सकते। अब आप लोग बताइए कि आप लोग अब कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें। साईराम, साईराम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए अखिल। मैम ऐसा जरूरी नहीं है कि मैम हम सिर्फ मीडिया के द्वारा ही अपने मित्रों से मिल सकते हैं। मैम अगर हम किसी शादी समारोह में जाते हैं तो मैम वहां भी मिल। देखिए बात आप समझिए, स्कूलिंग खत्म होने के बाद की बात हो रही है, जब आप विद्यालय को छोड़ चुके हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ मैम। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि मैम अगर हम किसी शादी समारोह में जाते हैं तो भी तो हम मिल सकते हैं मैम। मान लीजिए हम तो मिल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि आपके जो मित्र हैं वो आपके आसपास ही रह रहे हैं? कोई कहीं पढ़ने चला गया, कोई कहीं पढ़ने चला गया, कोई कहीं पढ़ने चला गया, है ना? कोई कहीं पर पढ़ रहा है, कहीं कोई बाहर चला गया, कोई फॉरेन चला गया, विदेश चला गया, तो हम कैसे उनसे संपर्क करें, है ना? रोज तो हम नहीं मिल सकते, लेकिन हम क्या है इस एक नया, देखिए मिलने को तो हम ये है कि जब जुड़े रहेंगे हमें मालूम होगा। जैसे मैं अपना एक उदाहरण देती हूँ और आप लोगों का एक उदाहरण लेती हूँ। जैसे मैं अपने स्कूलिंग खत्म करने के बाद शायद से 1 या 2 हैं फ्रेंड, उनके साथ संपर्क में हूँ, जो हम लोग बहुत क्लोज थे या रह रहे थे, या जमीन से जहां पर हमारा प्रॉपर वो था वहां से हम जुड़े हुए हैं। बाद के लोग कहाँ हैं हमको पता है? नहीं पता। फिर हमने जॉब किया, जैसे वहां पर कितने लोगों के साथ हमने जॉब किया। यहाँ पर करने से पहले 9 साल हमने ग्वालियर जॉब किया, कितने सारे टीचर्स हमारे साथ थे। शायद उनके साथ में हम एक टीचर है उसके साथ हम फेसबुक से जुड़ पाए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम उतना संपर्क में रह पाते हैं उस जगह को छोड़ने के बाद। अब इसमें भी हम यदि बात करें तो 2 तरीके के प्राणी होते हैं। एक तो क्या होता है, उस जगह को छोड़ने के बाद फेसबुक पर कहीं से अपने मित्रों को खोजता है, एक ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप में ऐड करता है और फिर वो एक दूसरे के साथ अपनी सारी सुख दुख को साझा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग आज भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियों ही जैसे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, होंगे कोई दोस्त, हम तो अपनी जिंदगी में आगे निकल चुके, आगे बढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है ना बात को? तो यहाँ पर बात चिट्ठियों की और मिलने जुलने की नहीं कही जा रही है। इनके माध्यम से बताया जा रहा है कि आप कितने सामाजिक हैं, कितना सामाजिक हैं, कितने अपने सुख दुखों को या दूसरे के सुख दुखों में भागीदारी रहती है आपकी। मूल केवल ये नहीं है कि मिलना जुलना ये सब चीजें, आपकी सामाजिकता का प्रमाण है ये कि आप अपने सुख दुखों को साझा करके दूसरों के भी सुख दुखों के बारे में समझकर उनकी सहायता करते हैं, उनका सहयोग देते हैं, उनके खुशियों में खुश रहते हैं। जब उनको कष्ट पड़ता है, दुख पड़ता है, तो वह आप दुखी भी हो जाते हैं। तो इस तरीके के भाव के बारे में बात की जा रही है। जब अभी देखिए चिट्ठियों से संबंधित एक अगला हम पाठ पढ़ेंगे जहां पर यही सब चीजें बात की जाएगी। चिट्ठियों से संबंधित नहीं है, लेकिन ये अर्थ के दृष्टि से हम जब अगले पाठ की तरफ बढ़ेंगे तो आज वो है पाठ क्या निराश हुआ जाए। तो वहां पर एक प्रश्न है, क्या निराश होने की आवश्यकता है? आज वर्तमान समय में हम जब बात, अभी हम थोड़ा सा हिंट करते हैं आपको कि वर्तमान समय की स्थिति में जब हम देखते हैं कहीं डकैती बढ़ रही है, कोई लूट रहा है, कोई मार रहा है, कोई अपहरण हो रहा है, सामाजिक अपराध पनप रहे हैं, भ्रष्टाचार है,
बेईमानी है, इन सबको देखकर मन में क्या आता है कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, दुनिया बिल्कुल रहने लायक नहीं बची है। लेकिन उसी के साथ साथ हम अभी देखें कोविड-19 के दौरान ही कितने लोगों ने अपने निस्वार्थ भाव से कितने लोगों की सेवा की। तो ये सब चीजें बताने के लिए बताया जा रहा है कि हमको अपने को तौलना है। क्या हम देखिए, जैसे आपके उस पाठ में आया था छक कर संतुष्ट होकर, आप लोग जब नारायण सेवा करने जाते हैं, ओके, जब आप नारायण सेवा करने जाते हैं, आप जब अपनी वस्तु या अपना भोजन बनाकर जब उन व्यक्तियों को देते हैं जो जरूरतमंद हैं, तब आपके मन की वो खुशी ज्यादा अच्छी है कि किसी को मारकर ज्यादा खुशी मिलती है? कौन सा भाव आता है ज्यादा खुश रहने पर रहता है? तो ये सब चीजें डायरेक्टली ये चिट्ठियों की, व्यक्तियों की बातें हो रही है, लेकिन मूल क्या है, क्या आपको बताने की कोशिश की जा रही है, उसको आप पकड़े, है ना, उसको सीखें। ठीक है, और कोई? साईराम, जब मैं पूछती हूं तो साईराम का रिप्लाई तो करो बेटा, कि नो डाउट कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर साईराम मैम। हाँ, साईराम नहीं कहना है, वापस मुझे बताना है कि यस मैम समझ आ गया, नहीं आ गया, ये सब बातें बतानी है ना। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। चलिए, अब है भाषा की बात। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र जोड़ने से कुछ नए शब्द बन जाते हैं। आप लोगों ने शब्द पढ़े होंगे कि शब्द 3 प्रकार से बनते हैं, ऋण, यौगिक, यौगिक, योग ऋण, योग ऋण और योग ऋण। हाँ, तो ऋण क्या होते हैं? वे शब्द जिनके यदि टुकड़े कर दिए जाएं तो उनका कोई अपना अर्थ, फिर वो उनका कोई अर्थ नहीं रहता है। योग ऋण क्या है? योग मतलब 2 शब्दों से मिलकर, सॉरी यौगिक, यौगिक क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं और अर्थ परिवर्तन करते हैं। योग ऋण क्या है? 2 शब्दों से मिलकर तो बनते हैं परंतु एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे पत्र शब्द है, ये जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र, देखिए यहाँ पर पत्र शब्द अलग अलग जगहों पर जुड़ रहे हैं और नया अर्थ। प्रशस्ति पत्र माने प्रशंसा पत्र या सम्मान पत्र जो भी है, समाचार पत्र माने न्यूज़पेपर के लिए है। तो ऐसे और 10 शब्द बताइए जिसमें पत्र शब्द जुड़कर नए शब्द बनाता है। चलिए बोलना शुरू। हाँ बोलिए। पत्र, औपचारिक पत्र। देखिए एक बार एक बच्चा बोलेगा, फिर हाँ, औपचारिक पत्र। चलिए मैम दैनिक पत्र, दैनिक पत्र, ओके। प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, ओके। निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, मैम त्याग पत्र, त्याग पत्र, ओके। निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र, ओके। मासिक पत्र, मासिक पत्र, ओके। औपचारिक त्रैमासिक पत्र। ऐसे तो फिर अब त्रिमासिक, 6 मासिक पत्र वो नहीं, अब तो कुछ नए शब्द होते हैं। परीक्षा पत्र, परीक्षा पत्र, आवेदन, सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, सरकारी पत्र नहीं होते, वो तो एक फिर तो निर्माणकारी पत्र। हाँ, निर्माणकारी पत्र नहीं, निर्माणकारी पत्र क्या होता है? हम वार्षिक पत्र, वार्षिक पत्र, मैम बधाई पत्र, बधाई पत्र, हाँ। शोक पत्र, शोक पत्र, गुड। संधि पत्र, संधि पत्र, ओके। मैम साहित्यिक पत्र, फिर तो वो पत्रों के औपचारिक अनौपचारिक पत्रों की भेद बताने लग जाओगे फिर। निवेदन, शिकायती पत्र, शिकायती पत्र, निवेदन पत्र, निवेदन पत्र। चलिए, तो बहुत सारे शब्द बनते हैं। चलिए, इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय के योग से लगने वाले शब्दों को पाठ्यक्रम में खोज कर लीजिए। अब देखिए, पहले यहां पर थोड़ा समझ लीजिए। एक प्रत्यय, प्रत्यय जैसे हमने उपसर्ग बताए थे वैसे ही प्रत्यय है। ये शब्दांश होते हैं, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, शब्द में लगकर वाक्य में विशेषता लाते हैं या उनमें परिवर्तन
करते हैं। अब जैसे देखिए व्यापार, अब इस व्यापार शब्द है, व्यापार शब्द में एक प्रत्यय लगा तो हो गया व्यापारिक। अब आपको समझने की जरूरत है, यदि पहला शब्द, पहला देखिए एक प्रत्यय में यदि पहला शब्द अ या आ है, सॉरी शब्द नहीं अक्षर वर्ण, पहला अक्षर या वर्ण अ या आ है, अ है तो वो आ हो जाएगा, आ है तो वो आ ही रहेगा। ओके, तो एक प्रत्यय लगने से पहला वर्ण दीर्घ हो जाता है, आकारांत होगा तो आकारांत हो जाएगा, ठीक है, अकारांत होगा तो वो आकारांत हो जाएगा। यदि पहला शब्द इकारांत या ईकारांत है ना, इकारांत या ईकारांत है तो ऐकारांत हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि उकारांत या उकारांत या उकारांत है तो औ हो जाता है, उ और औ हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूं, जैसे अंत प्लस इक आंतरिक आ हो गया। उसके बाद जैसे देखें इतिहास, इतिहास ई है, हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहास। भूगोल, भूगोल ऊ है और एक प्रत्यय जुड़ा तो भौगोलिक। पुराण पौराणिक, है ना। परिश्रम पारिश्रमिक, है ना। स्वाभाविक, हाँ स्वाभाविक, हाँ स्वाभाविक, स्वभाव जैविक, प्लस एक स्वभाव, स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक, हाँ औपचारिक, औपचारिक, हाँ उपचार प्लस एक औपचारिक, जैविक, हाँ मैम जैविक, वैदिक, जीव प्लस, हाँ जीव प्लस एक जैविक, वैदिक, सामाजिक, प्राकृतिक, नहीं समझ आ रहा, कोई एक बच्चा बोले। प्राकृतिक, प्राकृतिक, हाँ प्रकृति, प्रकृति प्लस एक प्राकृतिक, सामाजिक। धार्मिक, हाँ, धर्म प्लस एक धार्मिक, वैदिक, हाँ वेद प्लस एक वैदिक, वार्षिक, आर्थिक, वर्ष प्लस एक वार्षिक, सार्वजनिक, हाँ समाज प्लस एक सामाजिक, सार्वजनिक, हाँ सार्वजनिक, समाज नहीं, देखिए सार्वजनिक में पहले देखिए सार्वजनिक, सार्वजनिक शब्द जो है सर्वजन, सर्वजन प्लस एक, सर्वजन प्लस एक सार्वजनिक, सर्वजन, सर्वजनिक, सॉरी सर्वजन प्लस एक सार्वजनिक। चलिए और बोलिए। स्वाभाविक, हाँ संस्कृत प्लस एक सांस्कृतिक, स्वाभाविक, हाँ स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक, राजनीतिक, राजनीति प्लस एक राजनैतिक, आर्थिक, हाँ अर्थ प्लस एक आर्थिक, वैज्ञानिक, हाँ विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक, समानार्थिक, समानार्थिक, मासिक, पौराणिक, माफिक, मासिक माफ प्लस एक माफिक, मासिक, हाँ मास प्लस एक मासिक, आर्थिक, हार्दिक, आर्थिक शब्द हो गया है, पौराणिक, व्यवसायिक, नास्तिक, हाँ व्यवसाय प्लस एक व्यावसायिक, हम हार्दिक, नास्तिक, हार्दिक, हार्दिक शब्द पूरा एक ही है, हार्द प्लस एक नहीं है, नास्तिक, हाँ नास्तिक, वो शब्द पूरा एक ही है, रासायनिक, हाँ रसायन प्लस एक रासायनिक। चलिए तो बहुत सारे, सप्ताह प्लस एक हो गया, सप्ताह प्लस एक साप्ताहिक, ठीक है। चलिए इसका हो गया, इसमें ये शब्दार्थ है अजीबोगरीब माने अनोखा, एसएमएस लघु संदेश सेवा, सिलसिला आरंभ होना, रास्ता खुलना, अहमियत महत्व, हरकारा दूत डाकिया संदेश पहुंचाने वाला, आवाजाही आना जाना, तह गहराई, प्रशस्ति पत्र प्रशंसा पत्र, मुस्तैद तत्पर, दस्तावेज प्रमाण संबंधी कागजात प्रमाण पत्र, गुडविल सुनाम अच्छी छवि, हैसियत दर्जा,
आलीशान, शानदार, डांगी जिस पाठ में आया था ना, अस्थायी निवास, कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। चलिए, ये तो हमने पढ़ ही लिया था ना, ये पाठ तो पढ़ ही लिया था। मैम क्वेश्चन थर्ड भाषा कौन की सा? बात का। कौन सा? मैम क्वेश्चन अच्छा 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 थर्ड। अच्छा, संधि, संधि वाला, सॉरी सॉरी। दो स्वरों के मेल में होने वाले परिवर्तन स्वर संधि होते हैं। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र, ई ई मिलकर ई हो गया, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार से मानी जाती हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और ईण। अयाधि और 6 होती हैं, वैसे 5 तो मूल होती है, एक अयाधि और होती है, और पूर्व रूप स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया ह्रस्व अथवा दीर्घ। दीर्घ संधि की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ आ हो तो ये आपस में मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण से संधि को दीर्घ संधि का। संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। महा प्लस आत्मा, महात्मा। तो हम संधि भी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। भगवान के डाकिए, इसमें क्या है? मैम इसमें भाषा की बात नहीं है। इसमें भाषा की बात नहीं है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं, आ जाते हैं वापस से श्रुति सम भिन्नार्थक और अनेकार्थक शब्दों पर। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं वापस से हम श्रुति सम भिन्नार्थक और अनेकार्थक शब्द पर आ जाते हैं। आप सब लोगों के पास अच्छे से व्याकरण बुक होगी, है ना? है सबके पास व्याकरण बुक? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो आपको ये लिखना नहीं है, सिर्फ व्याकरण बुक से आपको तैयार करना है ना? व्याकरण बुक से आपको ये तैयार करना है। अब देखिए क्या होते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द होते हैं एक शब्द के अनेक अर्थ हों। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अनेक प्लस अर्थी, अनेकार्थी। जैसे अर्थ, अर्थ शब्द का मीनिंग, जैसे यहाँ पर पहले हम एक बार बस को देख लेते। बस, बस माने वाहन और बस माने पर्याप्त। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। जैसे अर्थ, उदाहरण के तौर पर अर्थ शब्द ले लेते। अर्थ, अर्थ का मीनिंग है धन, अर्थ का मीनिंग है अभिप्राय, अर्थ का मीनिंग है ऐश्वर्य, और अर्थ का मीनिंग है निमित्त। तो यहाँ पर आप चाहें तो मैं कुछ शब्दों के आपको बता दूंगी, उनके अनेकार्थी आपको करना है ना। लिखेंगे आप लोग या रहने दीजिए? मैं एक काम करूंगी, एक स्लाइड में आपको दे दूंगी वो शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक, और तो उसमें से आप लोग उनको करिएगा। ठीक है, मैं शब्द यहाँ पर लिखकर आपको दे दूंगी। तो यहाँ पर थोड़े से शब्द जो हैं, जो मैं आपको लिखकर भेजूंगी, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पहला शब्द है अक्षर। अक्षर शब्द है, अक्षर का मतलब होता है जो कभी नष्ट ना हो। क्षर माने घटना, क्षरण होना, माना अक्षर जो घटे नहीं। ईश्वर, वर्ण, जो वर्ण हम आई यू पढ़ते हैं वो। अक्षर माने सत्य, अक्षर माने जल, अक्षर माने शिव। अक्षर के अनेक अर्थ जो है, नष्ट न होने वाला, ईश्वर, वर्ण, सत्य, जल, शिव। इसके बाद एक और है अलग अपना, जो दूसरे नंबर पे हम लेंगे, जैसे कोटि। कोटि शब्द है। कोटि शब्द में कोटि माने करोड़, कोटि माने श्रेणी, कोटि माने धनुष का शिरा। अच्छा, एक यहाँ पर आप लोगों ने भी कहीं, शायद हो सकता है कहीं पर भी पढ़ा होगा, हमारे यहाँ कहते हैं ना 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। 33 करोड़, तो बहुत लोग इसका मजाक भी बनाते हैं कि 33 करोड़। करोड़ यहाँ नहीं, कोटि का तात्पर्य यहाँ पर करोड़ नहीं है। 33 का कोटि माने श्रेणी है, श्रेणी है यहाँ। ठीक है, तो एक शब्द होता है कोटि, करोड़, श्रेणी, धनुष का श्रीराम। इसके बाद आता है गौ। गौ का हो गया गाय, इंद्री और पृथ्वी। इसके बाद द्विज। द्विज माने पक्षी, ब्राह्मण और दांत। देखिए द्विज, द्विज का तात्पर्य होता है दूसरा जन्म।
तो पक्षी द्विज क्यों कहे जाते हैं? एक बार अंडे के रूप में जन्म लेते हैं और फिर अंडे से बाहर निकलते हैं। वैसे तो केवल ब्राह्मणों को नहीं, क्षत्रिय और वैश्य इनको भी द्विज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले जन्म लेने के बाद जब उनका जनेऊ संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार आप लोग जानते हैं? नो मैम। यज्ञोपवीत संस्कार है ना, तो जहां पर जनेऊ संस्कार होता है वहां पर उनका दूसरा जन्म एक माना जाता है। तो वहां पर उसके बाद दांत भी द्विज होते हैं, क्योंकि एक बार जन्म लेते हैं और 2 बार, व्यक्ति के जीवन में वह 2 बार आते हैं। इसके बाद मुद्रा, सिक्का, मोहर, अंगूठी, छाप, चिन्ह, आकृति। उसके बाद अगला है पतंग, सूर्य, उड़ाए जाने वाली पतंग और एक विशेष प्रकार का कीड़ा, पतंगा बोलते हैं, जो लाइट के आसपास उड़ते हैं, पतंगा। ठीक है। योग का है मेल, लगाव, मन की साधना, ध्यान, कुल जोड़, शुभ काल। इसके बाद अगला शब्द हम बताएंगे आपको हरि शब्द माने विष्णु भी होता है, सूर्य, इंद्र, सिंह। इसके बाद अगला है जड़। हाथी भी तो होता है इसका मतलब? हरि का मतलब हाथी। मेरी ग्रामर बुक में तो लिखा हुआ है ये। हरि माने हाथी ना, तो होगा ना, यहाँ पर 4 दिए हैं, और भी होगा ना, है ना। जड़, मूर्ख, मूल, अचेतन। इसके बाद सारंग माने हिरण, मोर, सांप, पुरुष। विधि, तरीका, उपाय, ब्रह्मा। दल, पत्ता, सेना, समूह, हिस्सा। उसके बाद कला, ढंग, उपाय, गुण, विषय। लाल, रंग, बेटा, अमूल्य पत्थर। श्री, शोभा, लक्ष्मी, धन, वैभव। तो ये शब्द हम रखेंगे इस बार आपके किसमें? अनेकार्थी शब्दों में। ठीक है, ये शब्द हम आपके अनेकार्थी शब्दों में रखेंगे। अब आता है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक। सुनने में तो बहुत समान दिखाई देता है, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। जैसे बस और वश, बस और वश। यहाँ पर बस माने वाहन या पर्याप्त, या यहाँ पर किसी के वश माने किसी के अधीन होना। सुनने में तो थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही दिखाई देता है उच्चारण की दृष्टि से, लेकिन उनमें काफी अंतर होता है। बहुत से शब्द एकाध अक्षर की या मात्रा के अंतर के बावजूद देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ सेम है, कितना क्लियर बोला गया। एकाध अक्षर या मात्रा के अंतर के बावजूद भी सुनने में एक जैसे लगते हैं, किंतु उनमें काफी अंतर होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदि और आदि। आदि मतलब इसमें क्या है? छोटी और बड़ी की मात्रा का अंतर है, सुनने में तो एक जैसा लगता है। आदि माने आरंभ और आदि माने अभ्यस्त। इस तरीके से, जैसे उदाहरण के तौर पर आदिकाल में मनुष्य जंगलों में निवास करता था, और यदि आदि का उदाहरण दिया, वह धूम्रपान का आदि है। ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए, तो इसमें भी हम बहुत सारे शब्दों को देखेंगे और हम बताते जा रहे हैं। यदि आपके पास बुक है तो आप निशान लगाते जाइए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट जब पीरियड होगा तो 1-2 स्लाइड जल्दी से दिखा दूंगी, जिसको आप लोग देख लेना और उसके अर्थ लिख लेना, या व्याकरण बुक में टिक कर लेना, जिससे वहां पर हो जाएगा। जैसे अंगना माने शरीर, आंगन माने घर का आंगन। उसके बाद अगला है अली माने भौरा, अली माने सखी। अभिराम माने सुंदर। देखिए उच्चारण पे ध्यान दीजिए। अभिराम मतलब सुंदर। अविराम माने बिना रुके हुए। अवलंब सहारा, अभिलंब शीघ्र। आसन बैठने की जगह, आसन्न निकट। आधी मानसिक कष्ट, आधी पूरी मतलब किसी के भी 2 भाग। उद्धत माने उद्दंड। उद्यत माने तैयार। इंदिरा माने लक्ष्मी। इंद्रा
इंद्र की पत्नी। उसके बाद आता है गज। गज माने हाथी और गज, गज माने एक माप। तरणी, तरणी, तरणी सूर्य, तरणी नौका। द्वीप हाथी, द्वीप टापू। तुरंग घोड़ा, तरंग लहर। प्रसाद माने कृपा, प्रासाद महल। बलि बलिदान, बलि माने शक्तिशाली। उपयुक्त ठीक, उपर्युक्त ऊपर कहा गया। कोश षटकोण वाला जहां श आएगा। खजाना, कोश उच्चारण सेम है। श सलजम वाला शब्द भंडार। लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य। वसन कपड़ा, व्यसन बुरी आदत। शुक्ल, शुक्ल माने सफेद, शुल्क माने फीस। सूची सुई, सूची हाँ सोची, सूची माने सुई, सूची माने तालिका। हरे, हरि माने विष्णु, हरि माने हरे रंग की। ये शब्द हैं आपके जो मैं अगली बार आपको लिखवा दूंगी। चलिए अब आप बताइए, इतना पूरा हमारा हो गया है। यहां पर भी वही जल और वही शब्द हैं, वचना वो सब। और क्या रह गया, हमारी संधि रह गई है। लेकिन अभी हम संधि अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पाठ पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी, नहीं सॉरी ये तो हो गया है लेसन। क्या निराश हुआ जाए, अगला पाठ जो हमारा रहेगा क्या निराश हुआ जाए। तो देखिए क्या निराश हुआ जाए हम पाठ पढ़ेंगे, तो पाठ पढ़ने के लिए हमारी देखिए सोच वहीं पर हम लोग जब डिस्कस करेंगे या बातचीत करेंगे तो आप लोगों के पास ये चीज होनी चाहिए क्या, कि किन चीजों से हम निराश हो जाते हैं, है ना, किन चीजों से हम निराश हो जाते हैं और क्या कारण है कि हमको निराश नहीं होना चाहिए। निराश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। निराश होने की जरूरत है या नहीं है, ये बातें हम कैसे, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, निराश होने की आवश्यकता है या नहीं है। आज के समाज में कौन कौन सी विसंगतियां हैं, जिन विसंगतियों के कारण से हम निराश हो रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके कारण से हम फिर से जानते हैं कि समाज अभी भी इतना खराब नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। विश्वास और अविश्वास दोनों के जो पायदान पर हम रखे हुए हैं और हम झूल रहे हैं, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम अपने मन को, मन स्थिति को या मन को थोड़ा सुदृढ़ बना सकते हैं। समाज में जो हमारा अविश्वास का जो एक भाव मन में आ गया है, कैसे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, ये सब बातें हम उसमें पाठ में पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तक जितनी भी ग्रामर हुई है 1 से लेकर 6 तक, और जो एक्स्ट्रा, उसमें कोई डाउट है तो पूछना शुरू करिए, नहीं तो साई राम। ओके, साई राम। साई राम मैम। साई राम। सारा मैम, सारा मैम, साई राम, साई राम, सायरा मैम। साई राम।